जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस करने वाले हैं और इसमें एक अफवाह चैप्टर है, इसका ये पार्ट 3 है। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया, उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो जो है वो आपके वीकली टेस्ट 6 तारीख वाला, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर वीडियोज़ अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। पहला सवाल हम देखिए, आपसे पूछा गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का शुभ आरंभ कब किया गया था, यानी उसको स्टार्ट कब किया गया था, नदियों का सुरक्षा का शुभ आरंभ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 1995 में। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। नदियों के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में निर्मित निक्षेपों में कौन सा नहीं है, यानी कौन सा निक्षेप नहीं है आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यू आकार की घाटी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भी आकार की घाटी नदी के किस अवस्था में निर्मित होती है। तो भी आकार की जो घाटी है वो नदी की कौन सी अवस्था में, तो युवा अवस्था में। जब नदी जो है युवा अवस्था में होती है तो वो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला सवाल 54 में, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। बहुत ही अच्छा सवाल है, करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जहाँ जल जमाव होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग झील। क्या कहते हैं, झील कहते हैं। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ना, उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक विसर्प बाढ़ वाले क्षेत्र से कटकर डैश निर्माण करती है। क्या करती है भाई, तो गोखुर झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपका 59 में, कि निम्न में से कौन लैगून झील है। अब आपको बताना है यहाँ पे लैगून झील कौन है। तो चिल्का, पुलिकट और कोलुरु, यानी उपयुक्त में से सभी होगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से मौसमी झील आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जो है वो मौसमी झील है। तो यहाँ पे जो सांभर झील आपको दिख रहा है ये एक मौसमी झील है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नदियाँ निम्न में से कौन सी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो मानव की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनमें से कौन नदियों के द्वारा पूरा किया जाता है। सिंचाई होता है, बिल्कुल सही बात। नौ संचालन होता है, सही बात है। जल विद्युत का निर्माण, सही बात है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत की नदी नहीं है। तो उत्तर भारत की नदी नहीं है आपको पहचाना है, तो गोदावरी, ये दक्षिण की है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पे। कहा जा रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो ये कावेरी नदी पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। तो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, पृथ्वी पर उपलब्ध विशाल जल राशि का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल के रूप में है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन डी, 3%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल राशि का कितना प्रतिशत लवणीय है। तो ये जो होगा 97% जो है वो लवणीय है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।